गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन और कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, वन पॉइंट विद इन टू लाइन्स, राइट, और अ पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल कब होगा, इन सब के लिए रिलेशन आपको बताएंगे यहाँ पे, राइट, और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, राइट। तो पहला है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। Position of a point with respect to the line, with respect to the line, right? Suppose एक लाइन है ax plus by plus c equal to 0, right? ax plus by plus c equal to 0, right? तो देखिए, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये लाइन दो प्लेन में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी या इनफैक्ट तीन पॉसिबिलिटी है कि x1 y1 यहाँ लाई करे, राइट, x1 y1 लाइन पे लाई करे और x1 y1 लाइन के नीचे लाई करे। यही तीन पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो हम बोलेंगे कि अगर x1 y1 लाइज एबव द लाइन, ध्यान दीजिएगा, इफ x1 y1 lies above the line, right, then यहाँ पे x1 y1 पुट कीजिएगा x और y की जगह, तो ax1 प्लस by1 प्लस c क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, राइट। if x1 y1 lies on the line तो मिलेगा आपको ax1 प्लस by1 और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और अगर x1 y1 लाइज बिलो द लाइन तो आपको मिलेगा ax1 प्लस by1 और प्लस c लेस देन 0, राइट। तो एक लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो पॉइंट लाइन के एबव लाई कर रहा है, ऑन द लाइन लाई कर रहा है, या लाइन के बिलो लाई कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो लाइन के एबव, अगर ये जीरो है तो लाइन पे, अगर ये लेस देन जीरो है तो पॉइंट बिलो द लाइन्स आएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, रीजन बीइंग क्या है। देखिए, आपको याद होगा जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में आपसे कहा था कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाए थे ax, राइट, प्लस by, राइट, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किए थे और इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किए थे, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये मिला था आपको माइनस सी, राइट, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 और प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए, तो अगर ये वाली वैल्यू निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब x1 y1 और ओरिजिन इस साइड में लाई कर रहा है, ax1 by1 प्लस c इस साइड में लाई कर रहा है, राइट। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वो वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो x1 y1 क्या है, यहाँ लाई कर रहा है, और ये वाला वैल्यू क्या आया था, पॉजिटिव, जो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, राइट। तो उसी से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा। अगर बिलो द लाइन है तो ये वाली वैल्यू निगेटिव रहेगी हमें x1 y1, राइट, ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किए थे, ठीक है। और अगर एबव रहेगा तो कहेंगे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिलो है तो ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी। क्लियर है, राइट। तो बेसिकली हम जब टू पॉइंट को कंपेयर करते हैं किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन ये हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए, कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंट्स, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, राइट। देखिए, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो वो तो केस ही नहीं है, वो तो 0 हमेशा होगा, राइट। तो क्या है
कि हमको दोनों पॉइंट जो है ये या तो एबव हो, एक साइड में हो लाइन के, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में हो, राइट, दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में हो। तो सपोज x1 y1, राइट, और x2 y2 लाइन के सेम साइड में है। सेम साइड में या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, राइट। तो देखिए तो x1 y1 लाइन के एबव अगर लाई कर रहा है तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव, और ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी भी पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट या डिवीजन दोनों का हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, राइट। इस केस में भी देखिए अगर x1 y1 यहाँ हो और x2 y2 यहाँ हो तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी क्या है, निगेटिव, और ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी निगेटिव है। तो प्रोडक्ट या फिर डिवीजन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इफ x1 y1 एंड x2 y2 lies same side of the line, then ax1 plus by1 और प्लस सी डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस सी शुड बी पॉजिटिव, या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, और ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी पॉजिटिव, राइट। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो क्या बोलेंगे, सेम साइड में लाई कर रहा है, राइट। देखिए अगर ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है तो देखिए तो ये एबव द लाइन है तो x1 y1 सपोज ये है, राइट, x2 y2 सपोज ये है, तो ये एबव द लाइन है तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी क्या होगा, निगेटिव। तो इस केस में रेशियो या तो निगेटिव होगा या प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, इफ x1 y1, राइट, एंड x2 y2, राइट, lies opposite to given line, then ratio ax1 plus by1 plus c divided by ax2 plus by2 plus c निगेटिव और प्रोडक्ट निगेटिव, राइट, और ax1 plus by1 plus c इंटू ax2 plus by2 plus c शुड बी निगेटिव, करेक्ट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर एक पॉइंट दो लाइन के बीच में लाई कर रहा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ध्यान दीजिएगा, तो सपोज दो इंटरसेक्टिंग लाइन है इस तरीके का, राइट, ये है दो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक पॉइंट जो है यहां लाई कर रहा है, राइट, सपोज इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये x1 y1 है, करेक्ट। तो देखिए तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में x1 y1 बिलो द लाइन है तो निगेटिव आएगा, और इस केस में x1 y1 एबव द लाइन है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो रेशियो क्या होगा, निगेटिव। तो बोलेंगे अगर पॉइंट लाइज बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द गिवन लाइन्स, देन ax1, राइट, प्लस a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x2 प्लस b2y2, राइट, सॉरी x1, a2x1 b2y1 और प्लस c2 शुड बी लेस देन 0, राइट। एक के रिस्पेक्ट में बिलो द लाइन है, एक के रिस्पेक्ट में एबव द लाइन है, तो एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो रेशियो हर हाल में निगेटिव होगा, या प्रोडक्ट बोलेंगे निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में तीसरा केस जनरेट होता है जब पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, जब पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस साइड की इक्वेशन है। दूसरा इस साइड की इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, और सपोज इस साइड का इक्वेशन है a3x प्लस b3y और प्लस c3 इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए तो
अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज x1 y1, राइट, और इसका और इसका इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज x2 y2, राइट, और इसका इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज x3 y3, करेक्ट। अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए x4 y4 इनसाइड द ट्रायंगल है, तो देखिए तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में x4 y4 और x1 y1 इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है, तो इस केस में रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव। इस लाइन के रिस्पेक्ट में x4 y4 और ये सेम साइड में है, तो रेशियो फिर से पॉजिटिव। और इस लाइन के रिस्पेक्ट में, राइट, x4 y4 और ये वाला वर्टेक्स सेम साइड में है, तो रेशियो पॉजिटिव। तीनों केस को सॉल्व करना पड़ेगा और तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा हमारा गिवन कंडीशन होगा कि अगर पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a3x के रिस्पेक्ट में x1 y1 है, तो a3x1 प्लस b3y1 और प्लस c3 डिवाइडेड बाय a3x4 प्लस b3y4 और प्लस c3 शुड बी पॉजिटिव, या प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट। इसके रिस्पेक्ट में x4 y4 और x2 y2 सेम साइड में है, तो a2 राइट, a2x2 प्लस b2 y2 और प्लस, ठीक है, प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2x4 प्लस b2 y4 और प्लस c2 शुड बी पॉजिटिव, राइट। और इसके रिस्पेक्ट में x4 y4 x3 y3 सेम साइड में है, तो लिखेंगे आप ये रेशियो, राइट। देखिए तो लिखेंगे a3 राइट, a1 x1 के रिस्पेक्ट में है, राइट, तो लिखेंगे आप a1 x3 प्लस b1 y3 और प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1 x4 प्लस b1 y4 और प्लस c1 शुड बी पॉजिटिव। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक साथ, तभी बोलेंगे हम कि जो पॉइंट है लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? निगेटिव होगा। उसके बाद सिमिलरली ये वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में है, तो इसका रेशियो x4 y4 पुट करने के बाद इसका रेशियो और इसका रेशियो, राइट, सेम होगा। और फिर बोलेंगे निगेटिव होगा, और बोलेंगे ये x4 y4 इसके बीच में है, तो राइट, इस रेशियो और इस रेशियो का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि x4 y4 विदिन दीज टू लाइंस लाई कर रहा है। तीनों का इंटरसेक्शन आएगा तो ही कह सकते हैं कि हमारा गिवन पॉइंट जो है लाइज इनसाइड द ट्रायंगल है, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे इसको, राइट। अब जो कंसेप्ट हम पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1,1 lie on the same side of the straight line, right, a straight line this a square x plus aby plus 1 equal to 0 for all a belongs to r, b greater than 0 r, ठीक है। तो देखिए तो 0 0 और 1 1 सेम साइड ऑफ दिस लाइन लाई कर रहा है, मतलब रेशियो पॉजिटिव होगा या प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1, राइट। 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो a स्क्वायर प्लस ab, राइट, और प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस ab प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए तो ये a में क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये पॉजिटिव तब होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, राइट। तो कहने का मतलब b बिलोंग्स टू -2 to 2। अब कहता है b पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या होगा? b की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जब होगी तब कहेंगे ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो कहता है इन अ ट्रायंगल ABC इफ a 0,0, राइट, a जो है 0,0 है, ठीक है,
राइट, बी है 3,0, बी इज 3,0 और सी है 0,2, तो सी इज 0,2, राइट। तो ये ट्रेंगल ABC है। कहता है अल्फा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रेंगल, राइट, अल्फा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रेंगल, राइट। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अब ध्यान दीजिएगा, राइट, इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। ये y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए तो अल्फा अल्फा स्क्वायर और ये वाला वर्टेक्स इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में, राइट। तो कहने का मतलब अगर आप इस लाइन के लिए 0,2 पुट करेंगे, 0,2 पुट करेंगे और अल्फा अल्फा स्क्वायर पुट करेंगे, तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव होगा या प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, राइट। तो 0,2 पुट कर दिया तो मिला क्या, 2, राइट, ध्यान दीजिएगा। और अल्फा अल्फा स्क्वायर पुट किया तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमेशा ट्रू है, परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा ट्रू है। अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 0, राइट, ठीक है। अब देखिए तो x इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में 3,0 और अल्फा अल्फा स्क्वायर सेम साइड में, राइट। तो लिखेंगे 3, राइट, इनटू अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट, ठीक है। और देखिए तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में 0,0, तो 0,0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, -6 इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर पुट कीजिए तो क्या होगा, तो दिस इज 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -6 शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट। तो 6 इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2 अल्फा, राइट, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -6 शुड बी लेस देन 0, राइट। अब देखिए तो फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 -4ac कितना हो गया, 72 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 6, तो -2 प्लस माइनस ये कितना हो गया, अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाय 6। तो अल्फा बिलोंग्स टू -2 माइनस रूट 76 बाई 6 टू -2 प्लस रूट 76 डिवाइडेड बाय 6, राइट। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 to -2 प्लस रूट 76 बाई 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और बाद में क्या करना है, इंटरसेक्शन जरूर लेना है, तभी बोल सकते हैं अल्फा अल्फा स्क्वायर इनसाइड द ट्रेंगल है, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते, राइट। कुछ और एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1। L1 की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड L2 की इक्वेशन है 8x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड लाइज बिलो द L1 एंड एबव द L2, राइट। तो बिलो द L1 मान लीजिए कि पॉइंट x1 y1 है, तो बिलो द x1 y1 बिलो द L1 का मतलब है कि आपके पास 3x1 माइनस 4y1 और प्लस 1 लेस देन 0 है, राइट। और एबव द L2 है मतलब 8x1 प्लस 6y1 और प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट है x1 y1, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखिए L1 पे क्या है, तो 3x1 माइनस 4y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, राइट, 3x1 माइनस 4y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा L2 से भी यूनिट डिस्टेंस पे x1 y1, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 8x1 प्लस 6y1 और प्लस 1
डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा ये वाली वैल्यू लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन, राइट। तो लिखेंगे माइनस ऑफ 3x1 माइनस 4y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1, राइट। बिलो द लाइन है, राइट। तो ये वाली वैल्यू निगेटिव है, तो मॉड का मतलब माइनस ऑफ दिस, राइट। अब ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो लिखेंगे 8x1 प्लस 6y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो माइनस को यहाँ ले आइए, इधर भेज दीजिए तो -5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 3x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू -5। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मिला आपको वो मिला 3x1 माइनस 4y1 इक्वल टू माइनस ऑफ 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 8x1 प्लस 6y1 इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। तो पहले को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 9x1 माइनस 12y1 इक्वल टू -18, और ये क्या मिलेगा 16x1 प्लस 12y1 इक्वल टू 18, करेक्ट। सॉल्व कर दीजिए दोनों को, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। x1 की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x1 0 है, तो -4y1 इक्वल टू -6, तो y1 इक्वल टू आपके पास है 3/2, राइट। तो पॉइंट जो है वो क्या है, 0,3/2, जिससे डिस्टेंस दोनों लाइन का 1 है, और 0,3/2 L1 के बिलो है और इसके L2 के एबव है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिराइव द कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड ऑन बीटा सो दैट 0, बीटा शुड लाई और इनसाइड द ट्रायंगल, राइट, हैविंग साइड्स y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और 4y प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, राइट। इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए है 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए -2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन सपोज x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कहता है कि 0, बीटा लाइज ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल, राइट। मतलब इस ट्रायंगल पे भी लाई कर सकता है 0, बीटा, और इनसाइड भी 0, बीटा लाई कर सकता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को पेयर में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वर्टेक्स निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो x प्लस 4y इक्वल टू 14 है आपके पास, राइट, और -2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, राइट। इस लाइन को, इसको पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 8y इक्वल टू 28, और -2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ऐड कर दीजिए दोनों को, ठीक है। तो क्या मिला, 2x कैंसिल, 11y इक्वल टू 33, तो y की वैल्यू क्या मिला, 3, y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो x क्या मिलेगा, 2, राइट। तो ये हो गया 2,3, राइट। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो x प्लस 4y इक्वल टू 14 है, राइट। ये है 3x प्लस y इक्वल टू -2, राइट। फर्स्ट और सेकेंड इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 4y इक्वल टू 14, और ये है 3x, ठीक है। 3x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 4y राइट इक्वल टू -8, राइट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो प्लस माइनस -11x इक्वल टू 22, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 रख दीजिए तो y कितना मिल जाएगा, तो y 4, तो दिस इज -2,4, ठीक है। और तीसरा c को निकालने के लिए आप इन दोनों को सॉल्व कर दें। तीसरा लाइन क्या है, तो -2x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0,
और ये है मतलब इक्वल टू 5, और ये है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, राइट, 3x प्लस वाई इक्वल टू -2, राइट। तो क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2x प्लस 3y इक्वल टू 5, राइट, और ये है 9x प्लस 3y इक्वल टू -6, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस माइनस माइनस, राइट, -11x इक्वल टू 11, x की वैल्यू -1 रख दिया किसी एक इक्वेशन में, इसमें रख दिया x इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1, तो दिस इज -1, राइट। अब देखिए तो तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया, राइट। अब क्या पूछता है, तो 0, बीटा लाइज ऑन और इनसाइड, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका और इसका, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका और इसका सेम साइन होगा या फिर 0 होगा, क्योंकि कहता है ये लाइन पे भी लाई कर सकता है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, राइट। तो 2, 3 पुट कीजिए, कहाँ, यहाँ 3x प्लस वाई प्लस 2 में, तो 2, 3 पुट करेंगे तो दिस इज 6, राइट, ये हो गया प्लस 3, 9, 11 इंटू 0, बीटा पुट कीजिए, तो 0, बीटा पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, बीटा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स 0, तो बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में ये और ये पॉजिटिव देगा या इक्वल टू 0 देगा। तो सबसे पहले -1 और 1 पुट कीजिए, तो -1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितना है, देखिए तो -1, राइट, +4 -1 + 4 3 -14 -11 इंटू 0, बीटा पुट कीजिए, तो 4 बीटा -14 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो क्या हो गया, 4 बीटा -14 शुड बी लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 7/2, करेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में कर दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में -2x प्लस 3y माइनस 5 के रिस्पेक्ट में ये वाला और ये वाला का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो देखिए तो आप पुट करें -2 और 4, तो दिस इज 4 प्लस कितना 12 16 -5 11 इंटू 0, बीटा पुट करें तो 3 बीटा -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3, करेक्ट। तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो बीटा बिलोंग्स टू 5/3 टू 7/2, राइट। इसका आंसर आ गया, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रोम्बस हैज 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आर 2 3, राइट, एंड -2 6, राइट। तो 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है रोम्बस का, तो दिस इज 2, 3 और ये है आपके पास -2, 6, राइट। तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, एक रोम्बस बनाया। उसके बाद कहता है द अदर वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, राइट। 2 of its sides are parallel to the line 2x plus y equal to 1, राइट। तो ये साइड, राइट, और ये साइड क्या है, पैरेलल किसके है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 के पैरेलल है, ठीक है। तो मेनली ये साइड तो 2 3 और -2 6 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला साइड पैरेलल होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 के पैरेलल है, राइट। तो दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 के पैरेलल है, राइट। अब देखिए तो इस वर्टेक्स को माने C और इस वर्टेक्स को माने D, राइट। C और D निकालना है हमको। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि रोम्बस का साइड का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तो AB का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ऑफ AB, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो √ कितना हो जाएगा 4² प्लस 3² मतलब 5, राइट। 8 डिस्टेंस पर हम कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, राइट,
क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर सकते हैं -2 प्लस आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा, आर मालूम है क्या है, आर 5, राइट, और 6 प्लस आर साइन थीटा, करेक्ट। या फिर सी को -2 माइनस आर कॉस थीटा, राइट, 6 माइनस आर साइन थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला लेंथ भी क्या है 5, तो डी का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर सकते हैं 2 प्लस आर कॉस थीटा, राइट, 3 प्लस आर साइन थीटा, या फिर आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं और 2 माइनस आर कॉस थीटा, 3 माइनस आर साइन थीटा। अब कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा, उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि इफ 0,3 लाइज इनसाइड द रोम्बस, तो 0,3 क्या है, लाइज इनसाइड द रोम्बस है, राइट। उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा होगा, सी का कौन सा वैल्यू होगा और डी का कौन सा वैल्यू होगा। अब थीटा क्या है, तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल टू 2x + y = 1 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है -2, तो क्लियरली ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा = -1/√5, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2/√5, करेक्ट। ठीक है, रख देते हैं। तो सी का पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहला ये रखे, तो -2 प्लस, राइट, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है 5, कॉस थीटा कितना है, तो -1/√5, राइट, तो 2 -√5 हो जाएगा, कॉमा 6 प्लस आर साइन थीटा, राइट, तो 6 + 5 और 2/√5, राइट, तो ये हो गया 6 + 2√5, राइट, माइनस साइन के साथ लेंगे तो -2, राइट, -2 -√5, ठीक है, और यहाँ लेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 5 × 2/√5, राइट, तो 2√5, सी का ये दोनों है, राइट। डी का पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या है, तो फिर से, राइट, 2 प्लस आर कॉस थीटा, राइट, तो देखिए तो 2 + 5, राइट, इंटू -1/√5, तो 2 -√5, राइट, 3 प्लस, राइट, 3 + 5 × 2/√5, तो 3 + 2√5, ये वाला क्या होगा, तो 2 - 5 × -1/√5, तो दिस इज 2 + √5, और 3 - 5 × 2/√5, राइट, तो क्या हो गया 3 - 2√5, यही पॉसिबल है, राइट। अब इन चार पॉसिबिलिटीज में कौन से दो कोऑर्डिनेट्स जो ये सी और डी के वर्टेक्स होंगे, इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन दे रखा है कि 0,3 जो है एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ रोम्बस है, राइट। तो देखिए तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में 0,3 और सी वर्टेक्स सेम साइड में होने चाहिए, राइट, और सिमिलरली इसी लाइन के रिस्पेक्ट में 0, 3 और डी भी सेम साइड में होने चाहिए, राइट। जो इन कोऑर्डिनेट्स में जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा, बाकी दो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी लिख दीजिए, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है, तो स्लोप ऑफ ए बी है हमारे पास, ये है 3 - 6 / 2 + 2, करेक्ट। तो ये है हमारे पास -3/4। अब इक्वेशन ऑफ ए बी लिखते हैं y - 3 = -3/4 × x - 2, तो 4y - 12 = -3x + 6, मतलब 3x + 4y = 18, तो -18 = 0, राइट। तो ये हो गया ए बी की इक्वेशन। अब 0,3 रखने पे क्या आ रहा है, निगेटिव। अब इनको पुट करने पे जो निगेटिव आएगा वो आपका आंसर होगा, और जो निगेटिव नहीं आएगा वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले 2 - √5 6 + 2√5 को चेक करें, राइट। तो देखिए तो 2 - √5 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा ये,
तो ये होगा 3 इंटू 2 माइनस रूट 5, राइट, प्लस 4 इंटू 6 प्लस 2 रूट 5, करेक्ट। अब देखिए तो ये वाली वैल्यू क्या है, तो ये 6 है और माइनस 18 भी है, राइट। तो ये 24 माइनस 18 और प्लस 6, राइट, और माइनस 3 रूट 5 और प्लस 8 रूट 5, तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि अब 0,3 रखने पे क्या आ रहा था, ये निगेटिव आ रहा था 0,3 रखने पे, ये वाली वैल्यू 0,3 रखिएगा तो कितना है 12 माइनस 18, राइट, दिस इज लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है, ये कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सी का ये कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं, तो सी का पॉसिबल कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये, राइट। अब इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं भी चेक करेंगे तो सी का पॉसिबल कोऑर्डिनेट यही होगा, राइट। अब सिमिलरली डी के लिए फिर से 0,3 निगेटिव है। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए किसके लिए निगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले 2 माइनस रूट 5 पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस रूट 5, करेक्ट, और प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 18, राइट। तो देखिए तो ये 6 है, ये 12 है, 18 कैंसिल हो गया। अब ये वाला टर्म क्या है, फिर से ग्रेटर देन 0 है, देखिए तो फिर से ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है डी का कोऑर्डिनेट। तो डी का पॉसिबल कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये है। तो आपका 2 आंसर आ गया, सी और डी का पॉसिबल कोऑर्डिनेट ये और ये। हम लोग कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, मतलब क्या है इसका कि अगर 3 लाइन गिवन है, मान लीजिए L1 इक्वल टू A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है। L2 दूसरा लाइन है A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, और L3 इज थर्ड लाइन A3x प्लस B3y और प्लस C3 इक्वल टू 0, राइट। अगर ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, राइट, दिस इज L1, दिस इज L2 और दिस इज L3। अगर ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो तीनों लाइन क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहलाते हैं। तो कॉन्करेंट लाइन्स है ये, राइट। तो तरीका क्या होगा फाइंड करने का, पहला तरीका तो फर्स्ट मेथड, राइट, डिफिनीशन से ही है। क्या, किसी 2 लाइन को सॉल्व कर लीजिए, सपोज A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0 को आपने सॉल्व किया, राइट। सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी। तो क्या लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर लिखें तो x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस A1C2 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, राइट। तो अगर यहाँ से x की जो वैल्यू आई, x इक्वल टू क्या आया, तो B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, और y की वैल्यू क्या मिली हमें, y इक्वल टू C1A2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। इसको थर्ड लाइन में पुट कर दीजिए। अगर ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है x और y की वैल्यू ये, तो तीनों लाइन क्या होंगे, कंकरेंट होंगे, राइट। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, राइट, सेकेंड मेथड तो हम बोलेंगे, राइट, हम बोलेंगे सेकेंड मेथड में डिटर्मिनांट ऑफ A1B1 C1 A2B2 C2 और A3B3 C3 अगर 0 हो जाए तो ये तीनों लाइन कंकरेंट होंगे। डिटर्मिनांट ऑफ दिस इक्वल्स 0, then these three lines will be concurrent, right। क्यों होगा ऐसा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, राइट, अगर डेल्टा इसका 0 हो, सिस्टम अगर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जब आगे पढ़ेंगे तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर डेल्टा 0 है तो हमेशा उस केस में क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। मतलब आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, राइट, सॉल्यूशन मिलेगा,
राइट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दिस 3 लाइन्स है तो एक ही सॉल्यूशन की बात करता है, तो सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, राइट। ठीक है। और थर्ड मेथड है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको, राइट। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 3 स्केलर ढूंढते हैं या 3 कांस्टेंट आर 3 कांस्टेंट, राइट, नॉट ऑल जीरो कांस्टेंट्स, not all zero, for which lambda 1 into L1 plus lambda 2 into L2 और प्लस lambda 3 L3 इक्वल टू 0 हो जाए तो लाइन को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। करेक्ट। तो ये 3 तरीका है, इन तीनों तरीका में से किसी तरीका को आप ले लीजिएगा तो कॉन्करेंसी प्रूव कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए एक लाइन है आपके पास गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। और सपोज तीसरी लाइन है आपके पास 3x प्लस 4y, राइट, माइनस 5 इक्वल टू 0। पूछेगा ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं या नहीं है, राइट। तो पहला तरीका क्या है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 1/2। y की वैल्यू क्या मिलेगी, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो y की वैल्यू क्या मिली, 3/2, राइट। अब देखेंगे 1/2 3/2 यहाँ रखिए, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट है, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट नहीं है, राइट। तो 3/2 क्लियर है, 3/2 ध्यान दीजिएगा। और क्या x 1/2 पुट किया तो ये 3/2 y की जगह रखिए तो क्या मिलेगा, 3/2 रखेंगे तो ये मिलेगा 6 माइनस 5, ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसका मतलब ये तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं है। करेक्ट। तो ये कॉन्करेंट नहीं है। दूसरा तरीका, अगर डिटर्मिनेंट चेक करना चाहे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 1, राइट, 1 1 माइनस 2 3 4 माइनस 5, एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट, 1 इंटू माइनस 5, राइट, माइनस 5 प्लस 8 तो 3 हो गया, और प्लस माइनस 1 इंटू कितना होगा, तो माइनस 1 इंटू माइनस 6 और प्लस 5 माइनस 1, राइट। उसके बाद 1 के साथ 1 मिलेगा, राइट। तो ये कितना है, तो 3 प्लस 1 मतलब 5 है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं है। करेक्ट। अब देखिए, अब थर्ड इंस्पेक्शन में भी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 आप सोचेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ये 0 हो जाए, तो इसलिए ये गिवन लाइन जो है कॉन्करेंट नहीं है, राइट। ठीक है। अब इस पे और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट द लाइन्स p प्लस क्यू एक्स और प्लस p प्लस क्यू वाई माइनस p माइनस क्यू इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है p माइनस क्यू एक्स माइनस p माइनस क्यू वाई माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0 और p x प्लस क्यू वाई माइनस p इक्वल टू 0 और एंड क्यू एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। तो 4 लाइन की कॉन्करेंसी की बात करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं कि इसको 1 2 3 मानते हैं, 1 2 ये 3 लाइन्स है और ये 4th लाइन है, 4 इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 को कोलिनियर प्रूफ कर देंगे और फिर 2 3 4 को कोलिनियर प्रूफ कर देंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो लिखेंगे इट इज sufficient to prove concurrency, right, concurrency of 1 2 and 3 and 2 3 and 4। अगर ये दोनों काम आप कर देते हैं तो आप कॉन्करेंसी 4 लाइन का बता सकते हैं, राइट। तो देखिए, तो 1 2 3 की कॉन्करेंसी पहले आप चेक करते हैं। तो 1 2 3 की कॉन्करेंसी चेक करेंगे तो देखिए, तो आप इंस्पेक्शन से इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए तो p प्लस क्यू इंटू एक्स, राइट,
प्लस पी प्लस क्यू इंटू वाई माइनस पी माइनस क्यू, इसके साथ लिखा लेमडा 1, राइट। तो लेमडा 1 मान लीजिए हमने 1 ले लिया, ठीक है। और देखिए तो सेकेंड लाइन है आपके पास p माइनस क्यू एक्स माइनस पी माइनस क्यू वाई और माइनस पी प्लस क्यू, ये है सेकेंड लाइन, राइट, यही है ना। इसमें भी आपने ले लिया, मान लीजिए कि लेमडा 2 इज 1, तो देखिए तो क्या मिलेगा आपको। देखिए तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए तो क्यू एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया, राइट। क्यू वाई वाला टर्म कैंसिल हो गया, राइट। और आपके पास क्या कैंसिल हुआ, ये माइनस पी माइनस क्यू, राइट। और ये माइनस पी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है तो क्यू वाला टर्म कैंसिल, माइनस 2p मिला, राइट। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए जरा, देखिए इसमें y वाले टर्म में p वाला टर्म कैंसिल होगा तो 2qy मिलेगा, राइट। ये वाला टर्म देखिए तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2px 2qy, ये 2px और 2qy भी कैंसिल होगा और ये कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, इस चीज को हम लिखते हैं -2 इंटू थर्ड लाइन px प्लस qy माइनस p इक्वल टू 0, राइट। देखिए तो हमें 3 वैल्यू मिला जिसके लिए लेमडा 1 इंटू दिस प्लस लेमडा 2 इंटू दिस प्लस लेमडा 3 इंटू दिस 0 हो गया। लेमडा 1 इज 1, लेमडा 2 इज 1 और लेमडा 3 इज -2, करेक्ट। तो क्या हुआ, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सिमिलरली सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए देखिए तो p माइनस क्यू इंटू एक्स, राइट, माइनस पी माइनस क्यू इंटू वाई माइनस पी प्लस क्यू, करेक्ट, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसको ले लिया 1, सपोज दिस इज 1, राइट। उसके बाद लाइन ये है, राइट। तो हमें p वाला टर्म कैंसिल होना चाहिए क्योंकि यहां पे है qx, राइट, ठीक है। तो थर्ड लाइन के ले लिया लेमडा 2g, लेमडा 2 जो है वो -1 है, px प्लस qy माइनस p, करेक्ट, ठीक है। और थर्ड वाला लाइन ले लेते हैं तो ये p वाला टर्म कैंसिल हो गया और q वाला टर्म क्या मिला आपको, तो देखिए q वाला टर्म यहीं से आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। तो q वाला टर्म है qx है और यहां पे देखिए तो माइनस पी वाई, राइट, माइनस पी वाई, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू, राइट। तो इस वाले टर्म के लिए, थर्ड वाले टर्म के लिए आप ले लीजिए 1, qx प्लस पी वाई और प्लस क्यू, इसके लिए ये 0 हो गया। तो लेमडा 1 1 है, लेमडा 2 इज -1, राइट, लेमडा 2 इज -1 और लेमडा 3 इज 1, जिसके लिए ये 0 है, राइट। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं इसको, देखिए तो यहाँ पे जो टर्म मिला तो आपको माइनस पी एक्स, राइट, यहाँ भी माइनस पी एक्स कैंसिल हो गया, माइनस पी एक्स, राइट। और यहाँ देखिए प्लस क्यू एक्स, राइट, प्लस क्यू एक्स, तो क्यू एक्स एक मिल गया। अब देखिए तो y वाले के साथ क्या है, माइनस पी वाई और प्लस क्यू वाई, राइट, यहाँ माइनस क्यू वाई खत्म हो गया तो माइनस पी वाई, राइट। और उसके बाद आपके पास ये वाला टर्म, कांस्टेंट वाला टर्म, माइनस पी प्लस क्यू और दिस इज प्लस पी, तो यहाँ माइनस क्यू बचा, यहाँ प्लस क्यू बचा, करेक्ट। तो ये वाला चीज सॉल्व हो गया आपका, ठीक है, राइट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है कहता है इफ द लाइन्स p1x प्लस q1y इक्वल टू 1 और p2x प्लस q2y इक्वल टू 1 and p3x plus q3y equal to 1 is concurrent, right, then so that this is collinear। तो कहेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा तो कंकरेंसी प्रूफ हो जाएगी, p1 q1 -1, राइट। तो कहता है ये कंकरेंट है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा ही होगा, तो p2 q2 -1, p3 q3 -1, दिस इक्वल्स 0, राइट। अब इस 0 का मतलब क्या है कि आप यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, उसको उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि p1 q1 1, p2 q2 1 और p3 q3 1, ये भी 0 है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स आर 0, हेंस क्या होगा, दिस इज कंकरेंट, करेक्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द लाइन्स ax प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ABC being distinct and different from 1 or concurrent, then show that this equal to 1। जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सीधे डिटर्मिनेंट लिखना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉन्करेंट है तो A1 1 1, राइट, A1 1 1 B1 1 1 C 0 होगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली 1 माइनस ए चाहिए, राइट। तो 1 माइनस ए कैसे आएगा, तो देखिए तो हम क्या करते हैं, C2 को लिखते हैं C2 माइनस C1, राइट, ठीक है। और C3 को लिखते हैं, C3 को रिप्लेस करते हैं, C3 को रिप्लेस करते हैं C3 माइनस C1 से, ठीक है। अब देखिए तो क्या मिलेगा, तो देखिए तो यहां मिला A1 1, राइट, दिस इज 1 माइनस ए, राइट, दिस इज B माइनस 1, राइट, और दिस इज 0, करेक्ट। उसके बाद देखिए तो C3 को C3 माइनस C1, तो दिस इज ऑल्सो 1 माइनस ए, राइट, 0, और ये क्या मिलेगा C माइनस 1 इक्वल्स 0, करेक्ट, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 2 0 मिल ही गया तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए के साथ देखिए तो ए के साथ मिलेगा आपको B माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, करेक्ट, ठीक है। और देखिए तो 1 माइनस ए के साथ क्या मिलेगा, तो 1 माइनस ए के साथ मिलेगा आपको C माइनस 1, राइट। तो लिखिए प्लस 1 माइनस ए, राइट, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 1 माइनस ए इंटू सी माइनस 1, करेक्ट, ठीक है, राइट। उसके बाद 1 माइनस ए के साथ मिला आपको 0, और दिस इज माइनस ऑफ दिस, तो 1 माइनस ए इंटू माइनस ऑफ सी माइनस 1, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस ए के साथ क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस ए के साथ मिलेगा आपको B माइनस 1 इक्वल्स 0, यही मिला एक्सपेंशन। अब देखिए तो नीचे क्या लेना है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। तो पहला वाला टर्म क्या मिलेगा, तो A अपॉन 1 माइनस ए, करेक्ट। दूसरा टर्म क्या मिलेगा, देखिए तो इसको लिख सकते हैं प्लस साइन के साथ 1 माइनस सी, राइट, तो मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, राइट। इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन के साथ 1 माइनस ए और इंटू 1 माइनस बी, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी, करेक्ट, ठीक है, राइट। तो दिस इज माइनस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां क्या मिलेगा, प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखिए इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए, राइट। तो आपके पास बचा A अपॉन 1 माइनस ए, करेक्ट, और दिस इज प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है, A अपॉन 1 माइनस ए को, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए, तो दिस इज माइनस 1 और प्लस ए, राइट, ये लिखेंगे आप इसको, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए, तो माइनस 1 प्लस ए, राइट, और प्लस 1 A अपॉन 1 माइनस ए, ये लिख दीजिए। अब इस माइनस 1 को उधर लिख दीजिए, राइट, तो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1, राइट, प्रूव्ड हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको कंकरेंसी ऑफ द लाइन समझ में आ गया होगा कि अगर 3 लाइन कंकरेंट है तो बहुत सिंपल है कि आप किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तीसरे में पुट कर दीजिए, तब भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद सेकेंड तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर दीजिए। और थर्ड तरीका क्या है, जिसमें अगर आपको लगे कि इंस्पेक्शन से काम बन जाए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था, तो इंस्पेक्शन से काम बन जाए तो इंस्पेक्शन कर दीजिए, राइट। और जिसमें लगे कि आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इजीली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट कैसे निकालते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें आपको लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंसिडेंट रे का इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन, कि रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन गिवन है तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या लिखते हैं और इमेज से उसका क्या रिलेशन है, राइट, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, राइट।